समाज के लोग आज हो रहे हैं, समाज के अलग अलग फील्ड में समाज के लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है, जब सरकार की बारी है तो सरकार एक एक करके अपने सभी वादों को आगे बढ़ा रही है, और जब पार्टी को आपकी आवश्यकता है तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक परिवार के पास जाकर के कह देने की आवश्यकता कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हितों के लिए कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में है, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है। हमें भी अब उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है। ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना, 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए, स्वाभिमानी समाज गुलामी की बेड़ियों को बहुत दिनों तक नहीं सहन कर सकता। और भारतीय समाज ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। आखिर इस संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। वे नहीं चाहती थी कि समाज का हित हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब, कुचले, दबे, वंचित लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब की झोपड़ी में भी पक्का मकान बने। वे नहीं चाहती थी कि गांव में जिन लोगों का मकान गांव में मौजूद है, उसका स्वामित्व योजना में उनका मकान का पट्टा की जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड उस परिवार को प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि बीमारी दूर हो और हर घर में शौचालय हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रोशनी हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रसोई गैस जलता हुआ दिखाई दे और बीमारी का अंत हो। इसलिए इन्होंने इतनी बीमारी देश को दी। एक एक बीमारी का समाधान निकालते हुए, इसका उपचार निकालते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, विकास की जिस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं 4 लेन का काम हो रहा है, कहीं 6 लेन का काम हो रहा है, कहीं मेट्रो का काम हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। कोई सोचता था पहले इसके बारे में? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अब आप मऊ, आजमगढ़ या गाजीपुर से चलेंगे, 2.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाएंगे।
पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। विश्वविद्यालय नहीं दिया, एयरपोर्ट नहीं दिया, तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बन रहा है और एयरपोर्ट भी बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। आजमगढ़ में भी, मऊ में भी, गाजीपुर में भी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, ये सभी जनपदों में विकास के पार संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए 2022 पे सबकी निगाहें होंगी और निगाहें दो प्रकार की होंगी। एक, जहां पर भारत के हित में सोचने वाली सभी ताकतें चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बने, और दूसरी तरफ होंगी जो नहीं चाहती कि भारत दुनिया की एक ताकत बने, जो नहीं चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। वे लोग फिर षड्यंत्रों में लगेंगे, उसमें बहुत सारे लोग बिकेंगे, बहुत सारे लोगों की सौदेबाजी होगी, बहुत सारे लोग अपने तरीके से इस अभियान में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे। कोई दुष्प्रचार से, कोई झूठ बोल करके, कोई अन्य तरीके से दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, ये सामाजिक सम्मेलन समाज के प्रबुद्ध जनों को बुला करके उनके साथ संवाद का एक कार्यक्रम है, और संवाद इस बात को लेकर के कि हम वर्तमान की स्थिति को समझें, देश काल और परिस्थिति का अवलोकन करें, वर्तमान और भविष्य के हित के लिए ठोस निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे। अन्यथा इन राजनीतिक दलों के मंसूबों को आप देख सकते हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने के मंसूबे के साथ जो व्यक्ति नारेबाजी करता रहा हो, वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए क्यों आया है? उसकी मंशा क्या है? वो कहां ले जाना चाहता है प्रदेश को? ये सभी चीजें हैं जो हम सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितनी तेजी के साथ विकास एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। 9 तारीख को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। अभी चंदौली में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मैंने पिछले 15 दिन के अंदर किया है। कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3 दिन पहले हुआ है। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर, ये 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी अभी 25 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। आखिर ये मेडिकल कॉलेजेस पहले क्यों नहीं बन पाए? गोरखपुर में एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में शिलान्यास किया, और नवंबर में उसका भव्य उद्घाटन भी होगा। आखिर ये प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के माध्यम बनेंगे। ये मेडिकल कॉलेज पहले क्यों नहीं बने? नीयत साफ नहीं थी पिछली सरकारों की। गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो,
ये उनकी मंशा नहीं थी। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को क्यों नहीं मिल सकता था पहले? उनको चिंता नहीं थी। गरीबों को फ्री में राशन मिले, ये उनकी चिंता नहीं थी। उनकी चिंता तो एक ही है, संकट आ जाएगा तो या तो घर में अपना कैद होकर के ट्विटर पे केवल ट्वीट करते रहो या फिर देश छोड़ करके भाग जाओ। जब जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता, समाज के हित के लिए योजना नहीं बना सकता, तो फिर समाज को भी उसको एक सिरे से ठुकरा देना चाहिए, जब किसी लायक नहीं होगी। जो हमारे हित में काम करेगा, कोरोना के समय या तो सरकार खड़ी थी आपके साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था आपके साथ। कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, सभी लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया था। यानी इस महामारी से जो सबसे कारगर उपाय था, पहले बचाव, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन लेना, इसको ये लोग पालन नहीं करते थे, विरोध करते थे। कहते थे ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। अरे इसी वैक्सीन से भारत कोरोना जैसी महामारी से बचा है, अन्यथा दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश, भारत के मजबूत देश, क्या हालत हो गई, पूरा देश लेट गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, भारत की आबादी का 1/4 आबादी है अमेरिका की। और भाइयों बहनों, अमेरिका के अंदर इस बीमारी से भारत में जितनी मौतें हुई उससे 1.5 गुना ज्यादा मौतें हुई, यानी आबादी भारत की 1/4, लेकिन मौत भारत से 1.5 गुना ज्यादा वहां पर हुई है। ये महामारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना को कंट्रोल भी किया और 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन भी दिया है। दुनिया के अंदर कोई देश फ्री में वैक्सीन नहीं दे रहा है, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है, फ्री में राशन भी दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कोई और कभी नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। अब आपका दायित्व बनता है, आप अगर अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं, प्रबुद्ध हैं, उस समाज को लीड करते हैं, नेतृत्व कर देते हैं, तो एक एक घर में जाकर के बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी देश को भी, प्रदेश को भी सुरक्षा का बेहतर माहौल देती है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देती है, बिना भेदभाव के नौकरी और रोजगार भी देती है, बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी आस्था का सम्मान भी करती है और भारतीय जनता पार्टी है जो पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी करती है और प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भी करती है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलने के लिए और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज आवश्यकता है, क्योंकि हम वर्तमान को सुरक्षित रन करेंगे, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की नींव हम रखते हैं और भविष्य के लिए उस प्रकार के नेतृत्व को फिर से आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, तो वह और बेहतर माहौल देगा। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समाज के अलग अलग तबके से आए होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से आए होंगे, अलग अलग कोने से, प्रदेश के अलग अलग कोने से आए होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ सीधे जुड़े होंगे। खासतौर पर जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, एक जनपद एक उत्पाद की तमाम योजनाएं, हर जनपद की स्पेसिफिक योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना,